देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि फाइंड द नेट डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट h एंड रेडियाई स्मॉल a एंड कैपिट स्मॉल b। तो यहाँ पर जैसे इसकी रेडियस है स्मॉल a और इस वाले की रेडियस है स्मॉल b, ये हाइट आप देख पा रहे हो जो है यहाँ पर h है। तो हमें ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इस पे टोटल थ्रस्ट निकालना है, मतलब थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। तो ध्यान से देखना दैट कि इसका डायग्राम जो है एक्चुअल में किस तरह से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो होगा क्या दैट कि इसका वेट, इसमें जो लिक्विड या कुछ भी जो होगा उसका वेट रहेगा डब्लू नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो वेट है यही इस बॉटम पे भी प्रेशर बनाएगा और इसके वर्टिकल वॉल्स पे प्रेशर बनाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड थ्रस्ट जो मिलेगा वो कुछ इसी का कंपोनेंट होगा, जो एक होगा हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक होगा वर्टिकल के तरफ। समझ रहे हो बात? तो ये जो मीन्स आपका एक तरह से वेट है, जो लिक्विड का इसमें वेट है वही फोर्स आपका इस वाले इंक्लाइंड सरफेस पे भी देगा और वही फोर्स आपका बॉटम पे भी देगा। समझ रहे हो? वेट की वजह से फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द कंटेनर लग रहा है एफ बी एंड फोर्स ऑन द इंक्लाइंड सरफेस लग रहा है एफ आई, जिसकी दो कंपोनेंट्स हैं। तो बदले में आपका वेट जब नीचे लग रहा है तो बदले में रिएक्शन फोर्स आपका एफ वी ऊपर, और जो आपका बॉटम पे एफ बी है उसका भी रिएक्शन फोर्स एफ बी ऊपर लगेगा। मतलब कि जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर का वेट है डब्लू डाउनवर्ड की तरफ। अब वो वाटर क्या किया कि कंटेनर के इंक्लाइंड सरफेस पे फोर्स लगाया, कंटेनर के बॉटम सरफेस पे फोर्स लगाया, तो वो कंटेनर भी बदले में उस वाटर पे एक फोर्स रिएक्शन का देगा। तो वेट हमारा डाउनवर्ड होगा और उसके रिएक्शन फोर्स होंगे एफ बी ऊपर और एफ बी ऊपर। दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमारा जो वेट है वो यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए एफ वी और एफ बी से, और हमें चाहिए एफ वी। तो एफ वी इक्वल्स टू डब्लू माइनस एफ बी होगा। वेट ऑफ द वाटर निकाल लेते हैं, यहाँ पर W हमें मिल जाएगा। सो वेट ऑफ वाटर कंटेनर में जो है वो कितना होगा, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी। तो डेंसिटी जो है यहाँ पर मान लो कि रो है, और वॉल्यूम होता है किसी भी फ्रस्टम का वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई इंटू हाइट h ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू जी। तो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी। तो ये हमारा यहाँ पर निकल चुका है वेट ऑफ वाटर। अब हमें बस बॉटम पे कितना फोर्स है वो निकाल देना है। तो फोर्स ऑन द बॉटम इक्वल्स टू प्रेशर एट द बॉटम इनटू एरिया। तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इंटू एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बॉटम का एरिया। तो ये फोर्स हमारा बॉटम पे आ गया। तो अब हमारे पास एफ वी निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका मिल चुका है। एफ वी इक्वल्स टू वेट हमारा है 1/3 पाई रो जी एच ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस पाई रो जी एच इंटू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पाई रो जी एच इंटू 1/3 पाई रो जी एच ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। सो हम लोग कॉमन ले सकते हैं पाई रो जी एच कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए बी बाई 3 प्लस बी स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे दैट ये हो जाएगा -2 ए स्क्वायर बाई 3 और 3 बाहर निकाल दो। सो 1/3 पाई रो जी एच इंटू ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये -2 a स्क्वायर। ओके, समझ गए बात? तो देखो यहाँ पर कि तुम्हारा यही आंसर जो है यहाँ पर आएगा। हाँ, अब अगर तुम चाहो तो इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो, और एक्सपैंड करके तुम लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्चुअल में
तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, b+2a और b-a लिख सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा b² +2ab और -ab -2a²। सो ये वापस से घूम फिर के यही आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करके इतना लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर तुम यही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।